हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी वर्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ माता कुले देवी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं और घूम के आते हैं। हम लोग यहाँ निकल गए हैं और आप देख ही पा रहे होंगे मौसम जैसा हाल है कि कितना बारिश हो रहा था। और हम लोग के साइड तो थोड़ा कम हो रहा था, बट जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे वैसे वैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और आगे चल के देखिएगा, वहां पे तो इतनी ज्यादा हवा, इतनी ज्यादा पानी हो गई थी, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और इस वजह से बारिश, यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा पानी भर रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी रास्ते अगर ऐसा ही मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आगे चल के जो बारिश का पानी था वो खत्म हो गया था और बारिश भी रुक गई थी। और यहाँ हम लोग आ गए माता कुल्ही देवी के पास। यहाँ पे जगह लेना पड़ता है और स्टे होना पड़ता है, क्योंकि खुले में रहना और फिर बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। इस वजह से हम लोग थोड़े से पैसे वगैरह जो भी होते हैं वो दे करके और यहाँ जगह हम लोग लेते हैं। वहाँ पे हम लोग खाना वाना खाते हैं, बैठते हैं आराम से। तो ये सारा चीज़ हो ही रहा था। हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे, तब तक बाबू को दिख गया था खिलौने का दुकान। वो उधर से क्रॉस कर रहा था, तो वो जिद मचा रहा था कि मुझे खिलौना चाहिए। तो उसे वो खिलौना दिलाया गया। मैंने भेजा था अपनी मासी की बेटी को कि जाओ इसे जो चाहिए वो दिला दो। तो वो यहाँ पे जाके उसे दिलाती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रही होंगी। मम्मी मना करी थी कि मत भेजो, बाहर धूप है, बट बच्चे तो बच्चे होते हैं। ये यहाँ आता है, मुझसे पूछता है और फिर जाता है बाहर मासी को अपने ले करके और कहता है मासी मुझे टॉय दिला दो। तो ये जाती है, उसे टॉय दिलाती है, बट इसे जो चाहिए रहता है वो लेके आता है, बट मैं उसे वो नहीं दिलाती हूँ। क्योंकि बच्चों का क्या है, वो तो कुछ भी उठा के लेके आते हैं, बट हम लोग को देखना होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें दिलाई जाए जिससे उनको हार्म ना पहुँचे। ये वाली गन लेके आया था जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, किसी को चोट भी लग सकती है। इसलिए मैंने इसे ये ना दिला करके ये बड़ी वाली गन दिलाई थी। इसमें सिर्फ म्यूजिक होता है और इसे किसी को चोट लगने का डर भी नहीं होता है। इसे वो अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट फाइनली इसे समझाने के बाद ये मान गया था। और थोड़ा सा इसे मनाने के बाद हम लोग का ये हुआ था कि चलते हैं मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगा। फिर आने के बाद हम लोग को खाना पीना भी खाना था। यहाँ हम लोग निकल जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और यहाँ रास्ते में पड़ता है छोटा छोटा सा स्टॉल, जहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने शॉपिंग की और बाबू भी बहुत सारा सामान लिया था, उसने भी बहुत सारी शॉपिंग कराई थी मुझसे। और उसके बाद ये रहा वो मंदिर, जो देवी माँ का मंदिर है। यहाँ पे हम लोग पूजा किए, सेवा भी बहुत अच्छे से पूजा किया था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था। वहाँ पे खाना रेडी हो गया था, तो हमने खाना खाया। और उसके बाद से ये हो रहा था कि झूला वगैरह झूल लेते हैं, क्योंकि शाम हो जाएगा तो फिर वो बंद भी हो जाता है और हमें घर भी जाना होता है। तो यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं झूला झूलने के लिए। और बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा एंजॉय करते हैं। शिवा को एक नहीं सारा झूला झूलना था, तो मैंने बारी बारी वो जो जो बोल रहा था वो सारा झूला मैंने उसे झुलाया। बट हाँ, बीच की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हो गई हैं, जैसे कि खाने का वीडियो हो गया और शॉपिंग की वीडियो हो गई। और स्पेशली हम लोग जाते हैं अंडा खाने, वो बगैर खाए तो हम लोग आ नहीं सकते हैं। वो भी मैं मिस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गई थी कि हाँ मुझे वीडियो शूट करना है। तो इस चक्कर में, बाबू के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे। और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बिल्कुल याद ही नहीं आया कि हाँ मुझे आगे का वीडियो शूट करना है। इस वजह से वो सब कुछ भूल गया था, मैं नहीं बना पाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं शिवा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था झूला एंजॉय करने के बाद, क्योंकि ये जो ड्रैगन वाला झूला है इस पे ये बहुत ज़्यादा डरता है। तो मैंने इसे मनाया, समझाया, क्योंकि मुझे इसके अंदर का डर ख़त्म करना था। और बच्चों के अंदर अगर डर बैठ जाए कोई भी चीज़ों का तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए मैंने उसके डर को ख़त्म किया और उसे झूला झुलाया। वो अकेले नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने भी साथ में बैठा, ताकि मैं रहूँगी तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि टाइम कितना ज़्यादा हो गया था, एकदम अंधेरा होने को आया था। इसलिए हम लोग जल्दी से अपना झूला वूला जो भी था ख़त्म किए और वहाँ गए जहाँ पे स्टे किए थे, वहाँ खाना खाया। जो मैं मिस कर चुकी हूँ वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि घर पे जाने के बाद भाई को भी खाना देना होता है, क्योंकि सब जाते हैं पर भाई कहीं नहीं जाता है। उसका ये होता है कि मुझे घर पे ही रहना, उसे ये सारी जगहों पे जाना अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत कम ही चीज़ों में जाता है।
तो इसलिए हमें घर भी जल्दी से आना था क्योंकि वो उसे भी खाना वाना देना था। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं करती हूँ एंड, और आप सभी को ये कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।